हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह हमारी कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण आबकारी प्रश्न प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए यह दूसरी क्लास है। हम टॉप 50 एमसीक्यू इसमें देखेंगे। तो 25 प्रश्न हमने देख चुके, हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। 25 उससे आगे को हम देखेंगे इस क्लास में। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह क्लास है क्योंकि प्रश्न आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है इस जो वायरस फैला हुआ है इससे संबंधित। तो 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें से 25 हम कर चुके हैं और 25 अब इस क्लास में करेंगे। और यह सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आप इन्हें तुरंत ही याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम परसों को होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए यह क्लास। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक टेलीग्राम का इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बिल्कुल भी आप इसको मतलब स्किप मत करिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न आने की लगभग 1 नंबर का प्रश्न आने की पूरी संभावना है इससे। तो देखते हैं, पहला यहाँ पर 25 तक हो गया था। 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाल ही में कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कौन बना था? ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? ऑप्शन सी मनोज मुकुंद नवरणे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन नमस्ते इन्होंने शुरू किया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश की एवार्ट लैब ने कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली टेस्ट किट लॉन्च की है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसका? ऑप्शन ए अमेरिका। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CII। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कोविड-19 के इलाज के लिए देश का सबसे बड़ा अस्पताल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए ओडिशा में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाल ही में कोरोना वायरस के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने कोरोना वायरस के कारण क्वारंटीन लोगों की पहचान करने के लिए न मिटने वाली स्याही का उपयोग करने की इजाज़त दे दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कारण मो जीवन कार्यक्रम शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से हाल ही में रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से हाल ही में SDMC ने कोविड-19 महामारी से संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। यह आपदा प्रबंधन एजेंसी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा SARS SAARC। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से हाल ही में कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की भारत सरकार द्वारा गठित है, यहाँ पर गठित हो गया है, ठ होना चाहिए, द्वारा गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी डॉक्टर VK पाल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में मेक इन इंडिया के तहत बनी कोविड-19 किट को किसके द्वारा मंजूरी मिल गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CDSCO। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, यहाँ पर निम्नलिखित में से हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए सुनील छेत्री को चुना गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? 40वें प्रश्न का ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, हाल ही में
निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन की राजकुमारी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण ऑनलाइन सेवा वितरण मी बडी ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 42वें प्रश्न का यहाँ पर 42वें प्रश्न का राइट अरुणाचल प्रदेश होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 पर अपडेट जानकारी देने के लिए किस नाम से ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोविड न्यूज बाई मिप। तो ऑप्शन @कोविड न्यूज बाई मिप। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का 44वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरोना सेतु। ऑप्शन सी 45वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से हाल ही में कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा फोन पे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट विकसित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी DRDO। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 47वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से हाल ही में कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस IPL टीम ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो यह प्रश्न दिया गया है ऑप्शन ए सनराइजर्स हैदराबाद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 के लिए NADDI मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नाडी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है नाडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पुडुचेरी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में इन 25 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।